जीडी का आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी तक जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे एक्सपेक्टेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक निर्देश है। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग क्या करते हैं, आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, नींद जब आती है तो क्या मिलता है, आराम मिलता है। और अगर हम लोग खेल खेलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑप्शन ए, आनंद मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका इसमें पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, जेड, जो कि लास्ट में आ रहा है। बी का विपरीत अल्फ़ाबेट वाई, जो कि लास्ट में जा रहा है। सी का विपरीत अल्फ़ाबेट एक्स होता है और डी का विपरीत अल्फ़ाबेट डब्ल्यू होता है। यही तरीका ई एफ जी एच के लिए लगाएंगे। ई का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वी। एफ का क्या होता है, एफ का होता है यू। एच का क्या होता है, एस। सॉरी, जी का क्या होता है, तीसरा आपका जी है। जी का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है वो टी होता है और एच का होता है एस। तो एस टी यू भी आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर। अगला है 7 का संबंध है 48 से, तो 12 का संबंध बताना है। देखिए, 7 से 48 बनाना, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को घटा देंगे। तो 7 7 49 माइनस 1 कितना आ गया आपका, 48। यही तरीका हम लोग 12 के लिए लगाएंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 143। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। तो चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिनमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा। देखिए, बस जो है ये आपकी कहाँ पर चलती है, सड़क पर चलती है। स्कूटर जो है ये भी आपका सड़क पे चलता है। साइकिल जो है ये भी आपकी सड़क पर चलती है। नौका जो है ये आपकी कहाँ पर चलेगी, जल पर चलेगी, जल में चलेगी। ओके, तो बाकी के 3 क्या हैं, सड़क पर चलने वाले वाहन हैं और चौथा जो है ये जल पर चलने वाला वाहन है। तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। अब 5वें क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा विषम है। लोहा आपकी क्या है, एक धातु है। पीतल क्या है, आपकी एक धातु है। तांबा क्या है, आपकी एक धातु है। लेकिन प्लास्टिक जो है ये आपकी धातु नहीं है, ये आपकी अलग चीज़ है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, विषम। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, छठे क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखिए वी डी एच, ये तीनों क्या हैं, आपके कंसोनेंट हैं। कंसोनेंट मतलब व्यंजन। ऑप्शन बी में देखिए सी एफ एल, ये तीनों क्या हैं, आपके कंसोनेंट हैं, व्यंजन हैं। ऑप्शन सी में देखिए ई और यू, इसमें देखिए 2 वोवेल यूज हो रहे हैं, बाकी के 2 ऊपर ऑप्शन में आपके वोवेल नहीं आए हैं। ऑप्शन डी में देखिए तीनों के तीनों आपके क्या हैं, कंसोनेंट हैं, व्यंजन हैं। तो ऑप्शन सी में आपके 2 व्यंजन यूज हो रहे हैं, स्वर यूज हो रहे हैं, बाकी के 3 ऑप्शन में स्वर कोई भी नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निर्देश से प्रश्न संख्या 7 से 9 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक ऐसा अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह पद चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं डी। देखिए, सी के बाद अगला अल्फ़ाबेट आता है डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद अब क्या आएगा, जी। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, जी। अब देखिए ओ, यहाँ पर भी ओ से ओ, सभी के दूसरे उठाते हैं हम। ओ से ओ बना, ओ से ओ, ओ से ओ, तो आगे भी ओ ही रहेगा। तो जी ओ आपके 2 मिल गए, आपके जी और ओ। अब देखिए 3 से 4 बना रहे हैं, 1 की वृद्धि। 4 से 5 बना रहे हैं, 1 की वृद्धि। 5 से 6 बना रहे हैं, 1 की वृद्धि। अब 6 से आगे क्या बनेगा, 1 जोड़ेंगे 7। जी ओ 7 आपका बन गया। तो 3 आपके मिल गए जी ओ 7। जी ओ 7 किस में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है।
ओके, और बाकी के 2 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। अब देखिए आगे का एक अल्फ़ाबेट मिल रहा है के और के, चौथा अल्फ़ाबेट पहले और चौथे ऑप्शन में, लेकिन लास्ट वाला नहीं मिल रहा, तो हम लोग लास्ट वाला उठाते हैं। पी से देखिए क्यू बनाते हैं। पी के बाद अगला अल्फ़ाबेट आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर, आर के बाद आता है एस, एस के बाद क्या आएगा टी, तो लास्ट वाला हमें टी मिल जाएगा। ऑप्शन ए में लास्ट में आ रहा है पी, आना चाहिए टी, तो ये भी कट, 3 ऑप्शन कट, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन हम देख रहे होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग 2-2 के जोड़े बनाते हैं, 31 से 13, 45 से 54, फिर 63 और क्वेश्चन मार्क के लिए। देखिए 31 के 2 डिजिट हैं, लास्ट वाला देखिए डिजिट पहले नंबर पर और पहला वाला लास्ट में चला गया। अब 45 में भी यही हुआ, 5 आगे आ गया, 4 पीछे चला गया। 63 में भी यही होगा, 3 आपका क्या होगा, आगे आ जाएगा और 6 पीछे चला जाएगा। तो 36 आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है 8, 27, 64 आगे क्वेश्चन मार्क। 8 देखिए ये होता है 2 का क्यूब होता है, 27 जो होता है ये 3 का क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, 4 के बाद अगली संख्या आती है 5, 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 125, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। दिया गया सेट आपका ये है, देखिए 12 से 20 बनना है, क्या हो रहा है आपका 8 जुड़ रहा है, 20 से 28 बनना है, कितना जुड़ रहा है 8, तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके नंबर में 8 8 जुड़े, तो ऑप्शन सी देखिए 18 से 30 बनना है, तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम नंबर आपका जुड़ रहा है 8 8, तो हमें ऐसे ही ऑप्शन लेना जिसमें सेम नंबर जुड़े। 3 से देखिए 15 बन रहा है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है 12। 15 से 18 बनना है, तो आपका कितना जुड़ रहा है 3, तो सेम नंबर नहीं जुड़ रहा है, तो पहला आपका नहीं होगा। ऑप्शन भी चेक करते हैं, 18 से 27 बन रहा है, कितना आपका जुड़ रहा है 9, 27 से 72 बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा संख्या जुड़ रही है, तो सेम नंबर नहीं जुड़ा, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए 7 14, 7 जुड़ा और 14 से 28 बना, तो 14 जुड़ रहा, सेम नंबर नहीं जुड़ रहा। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, 18 से 30 बन रहा है, तो आपका कितना जुड़ा 12, 30 से 42 बना, कितना जुड़ा 12, सेम नंबर जुड़ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला, यदि ऑनेस्टी को इसके रूप में लिखा जाता है उसी कूट भाषा में टोनी किस प्रकार लिखा जा सकता है। ऑनेस्टी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HONESTY। एच को क्या लिख रहे हैं ए, ओ को क्या लिख रहे हैं बी, एन को लिख रहे हैं सी, ई को लिख रहे हैं एक्स, एस को लिख रहे हैं जेड और टी को लिख रहे हैं डी और वाई को लिख रहे हैं क्यू। तो टोनी को कैसे लिखेंगे, तो टोनी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो देखिए टोनी का टी अल्फ़ाबेट है, टी को ऊपर क्या लिख रहे हैं टी को ऊपर क्या लिख रहे हैं डी लिख रहे हैं, तो डी लिख दिया। ओ को ऊपर क्या लिख रहे हैं बी, तो नीचे बी लिख दिया। अब है एन की बारी, एन को लिख रहे हैं सी, तो सी लिख दिया। अब है बाई की बारी, बाई को लिख रहे हैं क्यू, तो क्यू लिख दिया। DBCQ आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका एडमिनिस्ट्रेटर और 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एडमिट, एडमिट के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं, देखते हैं ADMIT, तो पहला तो बन गया। अब है नेस्ट, नेस्ट के अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं, तो देखिए नेस्ट में आपका ई अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं है। ओके, तो आपका ऑप्शन बी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी जानवर क्या हैं कुत्ते, तो सारे जानवर क्या हो जाएंगे आपके कुत्ते हो जाएंगे, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा गाइस। सभी कुत्ते क्या हैं पक्षी, तो सारे कुत्ते क्या हो जाएंगे आपके पक्षी हो जाएंगे। अब निष्कर्ष है सभी जानवर पक्षी हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा जानवर पक्षी में समाया हुआ है, तो पहला सही। दूसरा है सभी पक्षी जानवर हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि पक्षी का कुछ हिस्सा जानवर में जा रहा है, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। अब देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो एक चीज़ देखिए, आपके ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सामने ट्रायंगल आ रहे हैं दूसरे खांचे में, तो इसमें भी क्या होगा, ट्रायंगल के सामने ट्रायंगल आएंगे खांचे, तो कौन सा ऑप्शन बनना है, तो ऑप्शन डी। देखिए सामने आ रहे हैं, तो देखिए तो डी वाला अगर हम लोग सेट करते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो ट्रायंगल का आगे का पॉइंट
यहाँ पर देखिए ऊपर वाले के सामने आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है। फिर वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। पहले देखिए बायां घुमाएंगे, यहाँ घूमेगा, फिर दायां दायां ऊपर जाएगा, फिर दाईं ओर घूमा, दायां इधर आ जाएगा। और वह किस दिशा की ओर मुँह करके चल रहा है? अब ये दिशा कौन सी होती है? पूरब की दिशा की ओर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। 5 मित्र एक बेंच पे बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5। ए बाईं ओर है बी के। ए जो है बाईं ओर है बी के, तो बी अगर इधर बैठाते हैं तो बी का बायां इधर हो जाएगा, तो ए इधर आ जाएगा। लेकिन दाईं ओर है सी के। सी जब इधर होगा तो सी का दायां इधर हो जाएगा, तो ए इधर आ जाएगा। ओके, अब आगे कहता है डी जो है बी के दाईं ओर है, तो बी का दायां इधर हो जाएगा, तो डी इधर आ जाएगा। लेकिन ई के बाईं ओर है, तो ई का इधर होगा, तो ई का बायां डी इधर आ जाएगा। तो ऐसा आपका चित्र बन जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। आगे कहता है बेंच के छोरों पर कौन कौन है? बेंच के छोरों पर सी है और ई है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए पहला समीकरण, फिर दूसरा, फिर तीसरे में वही तरीका लगाएंगे। देखिए 7 को ए मानेंगे, 4 को बी और 8 को सी। इससे आपका क्या बन रहा है? 44 98 बन रहा है। तो क्या बनेगा? तो हम लोग दूसरा तरीका लगाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, देखिए 49 जो आ रहा है बीच में, 49 जो है ये 7 का स्क्वायर हो गया, बीच वाली संख्या। अब आ रहा है 4 और 8। 8 को सेम वैसे उतार दिया, पीछे चला गया, 4 आगे आ गया आपका ये। यही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे सेकंड समीकरण में। 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर क्या होता है? आगे हम लोगों ने 7 का स्क्वायर किया था, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर किया था, तो आगे भी हम लोग पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, जो कि बीच में आ जाएगा। और बाकी की संख्या वैसे रहेंगी। देखिए 5 लास्ट में है, 6 आपका आगे आ गया। यही तरीका हम लोग तीसरे समीकरण में लगाएंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 बीच में आ जाएगा, और लास्ट वाला नंबर है लास्ट में रहेगा। सॉरी, लास्ट वाला जो नंबर है वो कहाँ जाएगा? लास्ट में रहेगा। और जो बीच वाला नंबर होगा 9, वो आगे आ जाएगा। तो 92 54 ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे करेंगे? तो एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति में देखिए 13, 6 और 1 है, तो तीनों को जोड़ देंगे, हमें टोटल योग कितना मिलेगा? 20। अब देखिए दूसरी पंक्ति में 6, 8 और 6 है, तो तीनों को जोड़ दिया, हमें क्या मिला? 20। एक चीज़ मिल रही है तो कि तीनों को जोड़ने पर 20 मिल रहा है। यही तरीका इसमें लगाएंगे। 4 + 6 प्लस क्वेश्चन मार्क, तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 20। तो क्वेश्चन मार्क हम लोग निकाल सकते हैं। तो 10 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। 20 में से 10 जाएगा तो 10। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है। तो देखिए प्रश्नाकृति का ये वाला हिस्सा जो पूरा का पूरा है, पंचभुज, ये किस में आ रहा है? तो ऑप्शन बी में आ रहा है। देखिए कैसे, ये देखिए पूरा का पूरा ऑप्शन बी में समाहित है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगला है, उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण एमन रेखा पर रखा हो? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट करेंगे, मतलब बाएं वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट में आ जाएंगी। तो एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। देखिए धारियों वाली है ये आपकी, जो बीच में ये लाइनें गई हैं, ये वाला पोर्शन ये आपका किधर आ जाएगा? बाईं तरफ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले इसको ये मिला देते हैं, तो बायां वाला इधर आ जाएगा, इधर। अब ये ब्लैक वाला उधर चला जाएगा दूसरी तरफ। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम, ऐसा आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। और आज का लास्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्न के शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? तो ऑप्शन बी। पहले देखिए तालाब होता है, फिर नदी बनेगी, फिर समुद्र, फिर समुद्र से महासागर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।